मेरा नाम है लक्ष्मीकांत वांगनकर, जनरल मैनेजर गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड DTDC, आई वेलकम यू ऑल. जैसे कि हम लोग वाराणसी सिटी में आए हुए हैं, गोवा का 60th ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज़ रूल वो सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा में वाराणसी सिटी में आए थे. जैसे कि हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हम गोवा वाले हमारा आज़ादी का हर एक महोत्सव बना रहे हैं. हम लोगों ने जैसे ईयर लॉन्ग चल रहा है सेलिब्रेशन, तो हमारे गवर्नमेंट में 6 सिटी चूज़ की हुए, उसमें से एक वाराणसी है. पहले हम अहमदाबाद गए थे, दूसरे उदयपुर में, अभी तीसरी हम है हमारा वाराणसी है, और उसके बाद हम मदुराई जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में जाएंगे और मैसूर में. हम लोग यहाँ स्टेट वाराणसी स्टेट में आ चुके हैं कि गोवा में क्या है, हाउ गोवा मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस आफ्टर लिबरेशन, वो शोकेस करने के लिए. जैसे कि आपने गोवा इज़ वेल कनेक्टेड, सब जैसे कि रेल, वायु, रेल, सब कनेक्टिविटी है. हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चालू की है, जैसे कि हॉट एयर बलून, जो सिर्फ मुझे लगता है टर्की या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन डेट्स इन गोवा ऑल्सो. सर, हाँ जी, वाराणसी और गोवा के टूरिज्म में इन दिनों क्या समानता देखने को मिल रही है कि आप बनारस में गोवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए? वाराणसी का बहुत सारे यूथ है इधर, दे गॉट अ स्पेंडिंग पावर. सो आप हम लोग आ रहे हैं, आप गोवा में आ जाए घूमने के लिए, बिजनेस भी करने के लिए गोवा में एक्टिविटी ये भी है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब बताने के लिए वाराणसी आए हुए हैं. रिलीजियस टूरिज्म वाराणसी में ज़्यादा देखा जाता है. वाराणसी, गोवा में क्या ऐसा कुछ है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के आए तो वहाँ पर गोवा में क्या क्या देखा जा सकता है? इफ़ रिलीजियस टूरिज्म को गोवा ओनली इज़ नोन, जैसे ज़्यादा लोग जाते हैं, गोवा इज़ नोन फॉर बीचेस, लेकिन नहीं, गोवा हैज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल्स. चर्चेस तो है, बिकॉज पोर्चुगीज देयर फॉर मोर देन 450 years, लेकिन वी गॉट ब्यूटीफुल टेम्पल्स. एंड वी गॉट वन टेम्पल विच इज़ 12th century ओल्ड, 12वीं सदी का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का, एक ही इस पर बना हुआ है. सो वी गॉट लॉट ऑफ कल्चर. हाँ, आप क्लियर कर दीजिए. हाँ, क्या है कि आपने जैसे बोला कि हम लोग फॉरेन और वेस्टर्न कल्चर वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते उनको नहीं अट्रैक्ट करना चाहते. हमारे गोवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि टेम्पल्स हो गया, चर्चेस हो गया, हेरिटेज साइट्स हो गए, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं अदर पॉपुलेशन के लिए. पर अभी तो आपकी तरफ ऑलरेडी भीड़ होती है ना, 31st तक तो ऑलरेडी गोवा के पास भीड़ होती है, स्पेस नहीं होता है, तो अभी कैंपेनिंग नहीं, ऐसा ये बहुत मतलब गलत ये है, मैसेज है. भीड़ तो होती है, बट देन वी हैव इनफ कैपेसिटीज़, इनफ होटल्स, इनफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू वो चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके सब सुविधाएं सबको देने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है. तो जितना टूरिज़्म पर्टिकुलर स्टेट हमारा स्टेट अट्रैक्ट करेगा, उतना हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है और पूरे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी हमारा अच्छा है. यहाँ से टूर पैकेज बुक करते हैं. हम लोगों ने ये रोड शो ये सिटी में प्लान किया है. हम लोग ये मॉल में JVH मॉल में हमारा JHV मॉल में हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है. वहाँ पे हम लोग कल्चर ऑफ गोवा, कुजीन्स ऑफ गोवा, जैसे कि फूड, ये कार्निवल ऑफ गोवा, उसके अलावा जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं गोवा में आने के लिए, हम लोग उनको जो भी जानकारी उनको चाहिए हम लोग वहाँ पे देने वाले हैं. तो जो भी लोग यात्री गोवा में ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी का भी प्लान बन रहा है, वो हम लोगों को आके वहाँ पे कांटेक्ट करें, हम लोग उनको पूरी जानकारी देंगे और पूरा असिस्टेंस हम लोग वहाँ पे देंगे. नेक्स्ट टूरिज्म का जो पूरे भारत में जो मैप है वो अलग अलग मौसम में अलग अलग एरिया में होता है, जैसे अभी तक हिमाचल और बाकी क्षेत्रों में होता है.
उसके बाद गोवा में लोग ज़्यादातर जाते हैं, वो 31 तक रहते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर और कहीं जाते हैं। ऐसा क्या पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो गोवा जाने वाले लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि गोवा सरकार को जो है उत्तर प्रदेश में आना पड़ा और इस समय उन्हें टूरिज्म के लिए इस तरीके के कैंपेनिंग? वाराणसी में लगातार टूरिज्म जो है काफ़ी बढ़ा है। हाँ, कितना प्रभावित इससे गोवा टूरिज्म हुआ? देखो, दो अलग अलग सिटीज़ है, दो अलग अलग स्टेट्स है, दोनों का जोग्राफिकल लोकेशंस भी अलग अलग है और फैसिलिटीज़ भी अलग है। जैसे कि वाराणसी जाना जाता है रिलीजियस टूरिज़्म के लिए, गोवा जाता है एज ए लेजर डेस्टिनेशन। वहाँ पे लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे हमारे बीचेस है, पीपल कम देयर टू एंजॉय बीचेस, नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे इट इज़ बेसिकली पीपल कम टू फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म। जिस तरह से इन दिनों वाराणसी का टूरिज्म बढ़ा है, हाँ, वीकेंड में यहाँ लाख से 1.5 लाख लोग आ जा रहे हैं, हाँ, प्रत्येक दिन 40 से 50 हज़ार लोग आ रहे हैं, हाँ, इसको लेकर के क्या मतलब रिलीजियस टूरिज्म जो है क्या वो बेनिफिशियल है? देखो, टूरिज़्म किसी भी लिहाज में आए एक पर्टिकुलर सिटी में, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर लोकल कम्युनिटी, और वो सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे कि वाराणसी में टूरिस्ट आए तो देन वी हैव टू गिव देम गुड फैसिलिटीज़ आई मीन टैक्सी अच्छे से, कम्यूटेशन इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए, अच्छे होटल्स होने चाहिए उनके, उसके बाद फैसिलिटीज़, जैसे कि अगर टूरिस्ट एक जगह पे आता है तो खाली रिलीजियस टूरिज़्म के अलावा उसको बाकी के फैसिलिटीज़ भी देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खाली एक ही एक्टिविटी करेगा तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड बन जाता है थोड़ा बहुत। सो एंसिलरी एक्टिविटीज़ अगर हो गया तो इट विल बी बेनिफिट फॉर एनी स्टेट। मैं खाली वाराणसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एनी डेस्टिनेशन वो मल्टी फैसेट टूरिज़्म और सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट की तरफ हम लोगों ने हमारे कदम बढ़ाने चाहिए। लाखों यात्री यहाँ आ रहे हैं, हज़ारों यात्री यहाँ आ रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई सुविधा रखी गई है कि यात्री जो हैं, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, वो बनारस आ करके गोवा अगर घूमना चाहें तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा दी जाए ऐसा कुछ? देखो, आजकल क्या है ना कि एनीवन हु इज़ मेरा नाम है लक्ष्मीकांत वांगनकर, जनरल मैनेजर गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड DTDC, आई वेलकम यू ऑल। सर, जैसे कि हम लोग वाराणसी सिटी में आए हुए हैं, गोवा का 60th ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज़ रूल वो सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा में वाराणसी सिटी में आए थे। जैसे कि हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हम गोवा वाले हमारा आज़ादी का हर एक महोत्सव बना रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ईयर लॉन्ग चल रहा है सेलिब्रेशन, तो हमारे गवर्नमेंट में 6 सिटी चूज़ की हुए, उसमें से एक वाराणसी है। पहले हम अहमदाबाद गए थे, दूसरे उदयपुर में, अभी तीसरी है हमारा वाराणसी है, और उसके बाद हम मदुराई जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में जाएंगे और मैसूर में। हम लोग यहाँ वाराणसी स्टेट में आ चुके हैं कि गोवा में क्या है, हाउ गोवा मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस आफ्टर लिबरेशन, वो शोकेस करने के लिए। जैसे कि आपने गोवा इज़ वेल कनेक्टेड, सब जैसे कि रेल, वायु, रेल, सब कनेक्टिविटी है। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चालू की है, जैसे कि हॉट एयर बलून, जो सिर्फ मुझे लगता है टर्की या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन डेट्स इन गोवा ऑल्सो। सर, हाँ जी, वाराणसी और गोवा के टूरिज्म में इन दिनों क्या समानता देखने को मिल रही है कि आप बनारस में गोवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए? वाराणसी का बहुत सारे यूथ है इधर, दे गॉट अ स्पेंडिंग पावर। सो आप आम लोग आ रहे हैं, आप गोवा में आ जाए घूमने के लिए, बिजनेस भी करने के लिए गोवा में एक्टिविटी ये भी है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब बताने के लिए वाराणसी आए हुए हैं। रिलीजियस टूरिज्म वाराणसी में ज़्यादा देखा जाता है। वाराणसी, गोवा में क्या ऐसा कुछ है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के आए तो वहाँ पर गोवा में क्या क्या देखा जा सकता है? इफ़
रिलीजियस टूरिज्म को गोवा ओनली इज़ नोन, जैसे ज़्यादा लोग जाते हैं गोवा इज़ नोन फॉर बीचेस, लेकिन नहीं, गोवा हैज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल्स। चर्चेस तो है बिकॉज पोर्चुगीज देयर फॉर मोर देन 450 years, लेकिन वी गॉट ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड वी गॉट वन टेम्पल विच इज़ 12th century ओल्ड, 12वीं सदी का टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, एक ही इस पे बना हुआ है। सो वी गॉट लॉट ऑफ कल्चर। हाँ आप क्लियर कर दीजिए। हाँ क्या है कि आपने जैसे बोला कि हम लोग फॉरेन और वेस्टर्न कल्चर वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते उनको नहीं अट्रैक्ट करना चाहते। हमारे गोवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टेम्पल्स हो गया, चर्चेस हो गया, हेरिटेज साइट्स हो गए, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं अदर पॉपुलेशन के लिए। पर अभी तो आपकी तरफ ऑलरेडी भीड़ होती है ना, 31st तक तो ऑलरेडी गोवा के पास भीड़ होती है, स्पेस नहीं होता है, तो अभी कैंपेनिंग नहीं, ऐसा ये बहुत मतलब गलत ये है मैसेज है। भीड़ तो होती है बट देन वी हैव इनफ कैपेसिटीज़, इनफ होटल्स, इनफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू वो चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके सब सुविधाएं सबको देने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है। तो जितना टूरिज़्म पर्टिकुलर स्टेट हमारा स्टेट अट्रैक्ट करेगा उतना हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है और पूरे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी हमारा अच्छा है। यहाँ से टूर पैकेज बुक करते हैं। हम लोगों ने ये रोड शो ये सिटी में प्लान किया है। हम लोग ये मॉल में JVH मॉल में हमारा JHV मॉल में हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है। वहाँ पे हम लोग कल्चर ऑफ गोवा, कुजीन्स ऑफ गोवा जैसे कि फूड, ये कार्निवल ऑफ गोवा, उसके अलावा जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं गोवा में आने के लिए, हम लोग उनको जो भी जानकारी उनको चाहिए हम लोग वहाँ पे देने वाले हैं। तो जो भी लोग यात्री गोवा में ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी का भी प्लान बन रहा है वो हम लोगों को आके वहाँ पे कांटेक्ट करें, हम लोग उनको पूरी जानकारी देंगे और पूरा असिस्टेंस हम लोग वहाँ पे देंगे। नेक्स्ट टूरिज्म का जो पूरे भारत में जो मैप है वो अलग अलग मौसम में अलग अलग एरिया में होता है, जैसे अभी तक हिमाचल और बाकी क्षेत्रों में होता है। उसके बाद गोवा में लोग ज़्यादातर जाते हैं, वो 31st तक रहते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर और कहीं जाते हैं। ऐसा क्या पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो गोवा जाने वाले लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि गोवा सरकार को जो है उत्तर प्रदेश में आना पड़ा और इस समय उन्हें टूरिज्म के लिए इस तरीके के कैंपेनिंग? वाराणसी में लगातार टूरिज्म जो है काफ़ी बढ़ा है। हाँ, कितना प्रभावित इससे गोवा टूरिज्म? देखो, 2 अलग अलग सिटीज़ है, 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, दोनों का जोग्राफिकल लोकेशंस भी अलग अलग है और फैसिलिटीज़ भी अलग है। जैसे कि वाराणसी जाना जाता है रिलीजियस टूरिज़्म के लिए, गोवा जाता है एज ए लेजर डेस्टिनेशन। वहाँ पे लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे हमारे बीचेस है, पीपल कम देयर टू एंजॉय बीचेस, नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे इट इज़ बेसिकली पीपल कम टू फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म। जिस तरह से इन दिनों वाराणसी का टूरिज्म बढ़ा है, हाँ, वीकेंड में यहाँ 1 से 1.5 लाख लोग आ जा रहे हैं, हाँ, प्रत्येक दिन 40 से 50 हज़ार लोग आ रहे हैं, हाँ, इसको लेकर के क्या मतलब रिलीजियस टूरिज्म जो है क्या वो बेनिफिशियल है? देखो, टूरिज़्म किसी भी लिहाज में आए एक पर्टिकुलर सिटी में, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर लोकल कम्युनिटी और वो सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे कि वाराणसी में टूरिस्ट आए तो देन वी हैव टू गिव देम गुड फैसिलिटीज़ आई मीन टैक्सी अच्छे से, कम्यूटेशन इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए, अच्छे होटल्स होने चाहिए उनके। उसके बाद फैसिलिटीज़, जैसे कि अगर टूरिस्ट एक जगह पे आता है तो खाली रिलीजियस टूरिज़्म के अलावा उसको बाकी के फैसिलिटीज़ भी देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खाली एक ही एक्टिविटी करेगा तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड बन जाता है थोड़ा बहुत। सो एंसिलरी एक्टिविटीज़ अगर हो गया तो इट विल बी बेनिफिट फॉर एनी स्टेट। मैं खाली वाराणसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एनी डेस्टिनेशन वो मल्टी फैसेट टूरिज़्म और सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट की तरफ हम लोगों ने हमारे कदम बढ़ाने चाहिए। लाखों यात्री यहाँ आ रहे हैं, हज़ारों यात्री यहाँ आ रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई सुविधा रखी गई है कि यात्री जो हैं, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, वो बनारस आ करके गोवा अगर घूमना चाहें तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा दी जाए ऐसा कुछ? देखो, आजकल क्या है ना कि
anyone who is सर अपना परिचय। ओके, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत वांगनकर, जनरल मैनेजर गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड DTDC, आई वेलकम यू ऑल। सर जैसे कि हम लोग वाराणसी सिटी में आए हुए हैं, गोवा का 60th ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज़ रूल, वो सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा में वाराणसी सिटी में आए थे। जैसे कि हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हम गोवा वाले हमारा आज़ादी का हर एक महोत्सव बना रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ईयर लॉन्ग चल रहा है सेलिब्रेशन, तो हमारे गवर्नमेंट में 6 सिटी चूज़ की हुए, उसमें से एक वाराणसी है। पहले हम अहमदाबाद गए थे, दूसरे उदयपुर में, अभी तीसरी है हमारा वाराणसी है, और उसके बाद हम मदुराई जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में जाएंगे और मैसूर में। हम लोग यहाँ स्टेट वाराणसी स्टेट में आ चुके हैं कि गोवा में क्या है, हाउ गोवा मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस आफ्टर लिबरेशन, वो शोकेस करने के लिए। जैसे कि आपने गोवा इज़ वेल कनेक्टेड, सब जैसे कि रेल, वायु, रेल, सब कनेक्टिविटी है। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चालू की है, जैसे कि हॉट एयर बलून, जो सिर्फ मुझे लगता है टर्की या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन डेट्स इन गोवा ऑल्सो। सर हाँ जी, वाराणसी और गोवा के टूरिज्म में इन दिनों क्या समानता देखने को मिल रही है कि आप बनारस में गोवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए? वाराणसी का बहुत सारे यूथ है इधर, दे गॉट अ स्पेंडिंग पावर। सो आप आम लोग आ रहे हैं, आप गोवा में आ जाए घूमने के लिए, बिजनेस भी करने के लिए गोवा में एक्टिविटी ये भी है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब बताने के लिए वाराणसी आए हुए हैं। रिलीजियस टूरिज्म वाराणसी में ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, वाराणसी, गोवा में क्या ऐसा कुछ है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के आए तो वहाँ पर गोवा में क्या क्या देखा जा सकता है? इफ़ रिलीजियस टूरिज्म को अगर गोवा ओनली इज़ नोन, जैसे ज़्यादा लोग जाते हैं, गोवा इज़ नोन फॉर बीचेस, लेकिन नहीं, गोवा हैज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल्स। चर्चिस तो है, बिकॉज पोर्चुगीज देयर फॉर मोर देन 450 years, लेकिन वी गॉट ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड वी गॉट वन टेम्पल विच इज़ 12th century ओल्ड, 12वीं सदियों का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का, एक ही इस पर बना हुआ है। सो वी गॉट लॉट ऑफ कल्चर। सर अपना परिचय। ओके, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत वांगनकर, जनरल मैनेजर गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड DTDC, आई वेलकम यू ऑल। सर जैसे कि हम लोग वाराणसी सिटी में आए हुए हैं, गोवा का 60th ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज़ रूल, वो सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा में वाराणसी सिटी में आए थे। जैसे कि हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हम गोवा वाले हमारा आज़ादी का हर एक महोत्सव बना रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ईयर लॉन्ग चल रहा है सेलिब्रेशन, तो हमारे गवर्नमेंट में 6 सिटी चूज़ की हुए, उसमें से एक वाराणसी है। पहले हम अहमदाबाद गए थे, दूसरे उदयपुर में, अभी तीसरी है हमारा वाराणसी है, और उसके बाद हम मदुराई जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में जाएंगे और मैसूर में। हम लोग यहाँ स्टेट वाराणसी स्टेट में आ चुके हैं कि गोवा में क्या है, हाउ गोवा मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस आफ्टर लिबरेशन, वो शोकेस करने के लिए। जैसे कि आपने गोवा इज़ वेल कनेक्टेड, सब जैसे कि रेल, वायु, रेल, सब कनेक्टिविटी है। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चालू की है, जैसे कि हॉट एयर बलून, जो सिर्फ मुझे लगता है टर्की या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन डेट्स इन गोवा ऑल्सो। सर हाँ जी, वाराणसी और गोवा के टूरिज्म में इन दिनों क्या समानता देखने को मिल रही है कि आप बनारस में गोवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए? वाराणसी का बहुत सारे यूथ है इधर, दे गॉट अ स्पेंडिंग पावर। सो आप आम लोग आ रहे हैं, आप गोवा में आ जाए, घूमने के लिए, बिजनेस भी करने के लिए गोवा में एक्टिविटी ये भी है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब बताने के लिए
वो सब बताने के लिए वाराणसी आए हुए हैं। रिलीजियस टूरिज्म वाराणसी में ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, वाराणसी गोवा में क्या ऐसा कुछ है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के आए तो वहाँ पर गोवा में क्या क्या देखा जा सकता है? इफ़ रिलीजियस टूरिज्म को अगर गोवा ओनली इज़ नोन, जैसे ज़्यादा लोग जाते हैं गोवा इज़ नोन फॉर बीचेस, लेकिन नहीं, गोवा हैज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल्स। चर्चिस तो है बिकॉज पोर्चुगीज देयर फॉर मोर देन 450 years, लेकिन वी गॉट ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड वी गॉट वन टेम्पल विच इज़ 12th century ओल्ड, 12वीं सदी का टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, एक ही इस पे बना हुआ है। सो वी गॉट लॉट ऑफ कल्चर। But let me also tell you what I saw beyond its beaches in India's holiday capital. Goa. What can I say that hasn't been said about Goa's beaches? I don't know anywhere else in the world where you can find excitement like this. I can spend hours just letting go. I wouldn't know where to start on the food. It's absolutely divine. ऑफ टूरिज्म एंड गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। जैसे इंडिया इज सेलिब्रेटिंग आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वैसे ही गोवा आज़ादी का हिरिक महोत्सव सेलिब्रेट कर रही है। इस हिरिक महोत्सव की शुरुआत हम लोगों ने पुरातन आधुनिक जो स्टेट्स जो सिटीज़ है वहाँ से चालू की है। जैसे कि पहले हमने अहमदाबाद से चालू किया, गुजरात से। उसके बाद हम गए लेक सिटी उदयपुर में, वहाँ भी हमने क्या किया, हमारे गोवा के जितने की स्पेशलिटी फूड्स है उसका लाइव काउंटर रखा था मॉल में, जैसे कि यहाँ भी है। बाद में हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि उसके डांसेस क्या है, उसके खाने में क्या है, उसके कार्निवल, उसका जागोर, वो सब हमने वहाँ पे लाइव प्रेजेंटेशन किया था। इन 3 दिनों में 23, 24, 25 को विल बी शोकेसिंग दैट आप सबको भी वहाँ पे आना है, वो देखना है, वो आपके बारे में लिखना है। ये फेस्ट जो सेलिब्रेशन कमेंस किया था 19 दिसंबर 2021, हमारे उस टाइम के राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, वो आए थे इनॉग्रेट करने के लिए। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र जी मोदी जी भी उस टाइम गोवा में आके कुछ प्रकल्प चालू किए थे। जैसे कि गोवा ये सब इनिशिएटिव चालू किए थे कि गोवा को टूरिस्ट ज़्यादा आ जाए, इन्वेस्टर आ जाए, और गोवा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट, IT, वो सब डेवलप हो जाए। मेरा नाम है लक्ष्मीकांत वांगनकर, जनरल मैनेजर गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड DTDC, आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम लोग वाराणसी सिटी में आए हुए हैं, गोवा का 60th ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज रूल, वो सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा में वाराणसी सिटी में आए थे। जैसे कि हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हम गोवा वाले हमारा आज़ादी का हर एक महोत्सव बना रहे हैं।
हम लोगों ने जैसे ईयर लॉन्ग चल रहा है सेलिब्रेशन, तो हमारे गवर्नमेंट में 6 सिटी चूज़ की हुए, उसमें से एक वाराणसी है। पहले हम अहमदाबाद गए थे, दूसरे उदयपुर में, अभी तीसरी है हमारा वाराणसी है, और उसके बाद हम मदुराई जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में जाएंगे और मैसूर में। हम लोग यहाँ स्टेट वाराणसी स्टेट में आ चुके हैं कि गोवा में क्या है, हाउ गोवा मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस आफ्टर लिबरेशन, वो शोकेस करने के लिए। जैसे कि आपने गोवा इज़ वेल कनेक्टेड, सब जैसे कि रेल, वायु, रेल, सब कनेक्टिविटी है। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चालू की है, जैसे कि हॉट एयर बलून, जो सिर्फ मुझे लगता है टर्की या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन डेट्स इन गोवा ऑल्सो। सर हाँ जी, वाराणसी और गोवा के टूरिज्म इन दिनों क्या समानता देखने को मिल रही है कि आप बनारस में गोवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए? वाराणसी का बहुत सारे यूथ है इधर, दे गॉट अ स्पेंडिंग पावर। सो आप आम लोग आ रहे, आप गोवा में आ जाए घूमने के लिए, बिजनेस भी करने के लिए गोवा में एक्टिविटी ये भी है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब बताने के लिए वाराणसी आए हुए हैं। रिलीजियस टूरिज्म वाराणसी में ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, वाराणसी, गोवा में क्या ऐसा कुछ है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के आए तो वहाँ पर गोवा में क्या क्या देखा जा सकता है? इफ़ रिलीजियस टूरिज्म को अगर गोवा ओनली इज़ नोन, जैसे ज़्यादा लोग जाते हैं, गोवा इज़ नोन फॉर बीचेस, लेकिन नहीं, गोवा हैज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल्स। चर्चिस तो है, बिकॉज पोर्चुगीज इज देयर फॉर मोर देन 450 years, लेकिन वी गॉट ब्यूटीफुल टेम्पल्स, एंड वी गॉट वन टेम्पल विच इज़ 12th century ओल्ड, 12वीं सदी का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का, एक ही इस पे बना हुआ है। सो वी गॉट लॉट ऑफ कल्चर। हाँ आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, क्या है कि आपने जैसे बोला कि हम लोग फॉरेन और वेस्टर्न कल्चर वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते उनको नहीं अट्रैक्ट करना चाहते। हमारे गोवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि टेम्पल्स हो गया, चर्चेस हो गया, हेरिटेज साइट्स हो गए, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं अदर पॉपुलेशन के लिए। पर अभी तो आपकी तरफ ऑलरेडी भीड़ होती है ना, 31st तक तो ऑलरेडी गोवा के पास भीड़ होती है, स्पेस नहीं होता है, तो अभी कैंपेनिंग नहीं, ऐसा ये बहुत मतलब गलत ये है, मैसेज है। भीड़ तो होती है, बट देन वी हैव इनफ कैपेसिटीज़, इनफ होटल्स, इनफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू वो चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके सब सुविधाएं सबको देने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है। तो जितना टूरिज़्म पर्टिकुलर स्टेट हमारा स्टेट अट्रैक्ट करेगा, उतना हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है और पूरे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी अच्छा है। यहाँ से टूर पैकेज बुक करते हैं। हम लोगों ने ये रोड शो ये सिटी में प्लान किया है। हम लोग ये मॉल में JVH मॉल में हमारा JHV मॉल में हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है। वहाँ पे हम लोग कल्चर ऑफ गोवा, कुजीन्स ऑफ गोवा, जैसे कि फूड, ये कार्निवल ऑफ गोवा, उसके अलावा जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं गोवा में आने के लिए, हम लोग उनको जो भी जानकारी उनको चाहिए हम लोग वहाँ पे देने वाले हैं। तो जो भी लोग यात्री गोवा में ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी का भी प्लान बन रहा है, वो हम लोगों को आके वहाँ पे कांटेक्ट करें, हम लोग उनको पूरी जानकारी देंगे और पूरा असिस्टेंस हम लोग वहाँ पे देंगे। नेक्स्ट टूरिज्म का जो पूरे भारत में जो मैप है वो अलग अलग मौसम में अलग अलग एरिया में होता है, जैसे अभी तक हिमाचल और बाकी क्षेत्रों में हो जाता है। उसके बाद गोवा में लोग ज़्यादातर जाते हैं, वो 31st तक रहते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर और कहीं जाते हैं। ऐसा क्या पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो गोवा जाने वाले लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि गोवा सरकार को जो है उत्तर प्रदेश में आना पड़ा और इस समय उन्हें टूरिज्म के लिए इस तरीके के कैंपेनिंग? वाराणसी में लगातार टूरिज्म जो है काफ़ी बढ़ा है। हाँ, कितना प्रभावित इससे गोवा टूरिज्म? देखो, 2 अलग अलग सिटीज़ है, 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, दोनों का जोग्राफिकल लोकेशंस भी अलग अलग है और फैसिलिटीज़ भी अलग है। जैसे कि वाराणसी जाना जाता है रिलीजियस टूरिज़्म के लिए, गोवा जाता है एज ए लेजर डेस्टिनेशन। वहाँ पे लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे हमारे बीचेस है, पीपल कम देयर टू एंजॉय बीचेस, नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आते हैं।
यहाँ पे इट इज़ बेसिकली पीपल कम टू फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म। जिस तरह से इन दिनों वाराणसी का टूरिज्म बढ़ा है, हाँ वीकेंड में यहाँ लाख से 1.5 लाख लोग आ जा रहे हैं, हाँ। प्रत्येक दिन 40 से 50 हज़ार लोग आ रहे हैं, हाँ। इसको लेकर के क्या मतलब रिलीजियस टूरिज्म जो है क्या वो बेनिफिशियल है? देखो टूरिज़्म किसी भी लिहाज में आए एक पर्टिकुलर सिटी में, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर लोकल कम्युनिटी, और वो सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे कि वाराणसी में टूरिस्ट आए तो देन वी हैव टू गिव देम गुड फैसिलिटीज़ आई मीन टैक्सी अच्छे से, कम्यूटेशन इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए, अच्छे होटल्स होने चाहिए उनके, उसके बाद फैसिलिटीज़, जैसे कि अगर टूरिस्ट एक जगह पे आता है तो खाली रिलीजियस टूरिज़्म के अलावा उसको बाकी के फैसिलिटीज़ भी देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खाली एक ही एक्टिविटी करेगा तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड बन जाता है थोड़ा बहुत। सो एंसिलरी एक्टिविटीज़ अगर हो गया तो इट विल बी बेनिफिट फॉर एनी स्टेट। मैं खाली वाराणसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एनी डेस्टिनेशन वो मल्टी फैसेट टूरिज़्म और सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट की तरफ हम लोगों ने हमारे कदम बढ़ाने चाहिए। लाखों यात्री यहाँ आ रहे हैं, हज़ारों यात्री यहाँ आ रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई सुविधा रखी गई है कि यात्री जो हैं, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, वो बनारस आ करके गोवा अगर घूमना चाहें तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा दी जाए ऐसा कुछ? देखो आजकल क्या है ना कि एनीवन हु इज़ मेरा नाम है लक्ष्मीकांत वांगनकर, जनरल मैनेजर गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड DTDC, आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम लोग वाराणसी सिटी में आए हुए हैं, गोवा का 60th ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज़ रूल, वो सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा में वाराणसी सिटी में आए थे। जैसे कि हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो हम गोवा वाले हमारा आज़ादी का हर एक महोत्सव बना रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ईयर लॉन्ग चल रहा है सेलिब्रेशन, तो हमारे गवर्नमेंट में 6 सिटी चूज़ की हुए, उसमें से एक वाराणसी है। पहले हम अहमदाबाद गए थे, दूसरे उदयपुर में, अभी तीसरी है हमारा वाराणसी है, और उसके बाद हम मदुराई जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में जाएंगे और मैसूर में। हम लोग यहाँ स्टेट वाराणसी स्टेट में आ चुके हैं कि गोवा में क्या है, हाउ गोवा मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस आफ्टर लिबरेशन, वो शोकेस करने के लिए। जैसे कि आपने गोवा इज़ वेल कनेक्टेड, सब जैसे कि रेल, वायु, रेल, सब कनेक्टिविटी है। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चालू की है, जैसे कि हॉट एयर बलून, जो सिर्फ मुझे लगता है टर्की या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन डेट्स इन गोवा ऑल्सो। सर हाँ जी, वाराणसी और गोवा के टूरिज्म में इन दिनों क्या समानता देखने को मिल रही है कि आप बनारस में गोवा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए? वाराणसी का बहुत सारे यूथ है इधर, दे गॉट अ स्पेंडिंग पावर। सो आप आम लोग आ रहे, आप गोवा में आ जाए घूमने के लिए, बिजनेस भी करने के लिए गोवा में एक्टिविटी ये भी है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब बताने के लिए वाराणसी आए हुए हैं। रिलीजियस टूरिज्म वाराणसी में ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, वाराणसी, गोवा में क्या ऐसा कुछ है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के आए तो वहाँ पर गोवा में क्या क्या देखा जा सकता है? इफ़ रिलीजियस टूरिज्म को अगर गोवा ओनली इज़ नोन, जैसे ज़्यादा लोग जाते हैं गोवा इज़ नोन फॉर बीचेस, लेकिन नहीं, गोवा हैज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल्स। चर्चेस तो है, बिकॉज पोर्चुगीज देयर फॉर मोर देन 450 years, लेकिन वी गॉट ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड वी गॉट वन टेम्पल विच इज़ 12th century ओल्ड, 12वीं सदी का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का, एक ही इस पर बना हुआ है। सो वी गॉट लॉट ऑफ कल्चर ऑफ टूरिज्म एंड गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। जैसे इंडिया इज सेलिब्रेटिंग आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वैसे ही गोवा आज़ादी का हिरिक महोत्सव सेलिब्रेट कर रही है।
इस हरित महोत्सव की शुरुआत हम लोगों ने पुरातन आधुनिक जो स्टेट्स जो सिटीज़ है वहाँ से चालू की है। जैसे कि पहले हमने अहमदाबाद से चालू किया, गुजरात से। उसके बाद हम गए लेक सिटी उदयपुर में। वहाँ भी हमने क्या किया, हमारे गोवा के जितने की स्पेशलिटी फूड्स है उसका लाइव काउंटर रखा था मॉल में, जैसे कि यहाँ भी है। बाद में हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि उसके डांसेस क्या है, उसके खाने में क्या है, उसके कार्निवल, उसका जागोर, वो सब हमने वहाँ पे लाइव प्रेजेंटेशन किया था। इन 3 दिनों में 23, 24, 25 को विल बी शोकेसिंग दैट आप सबको भी वहाँ पे आना है, वो देखना है, वो उसके बारे में लिखना है। ये सेलिब्रेशन कमेंस किया था 19 दिसंबर 2021। हमारे उस टाइम के राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, वो आए थे इनॉग्रेट करने के लिए। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र जी मोदी जी भी उस टाइम गोवा में आके कुछ प्रकल्प चालू किए थे। जैसे कि गोवा ये सब इनिशिएटिव चालू किए थे कि गोवा को टूरिस्ट ज़्यादा आ जाए, इन्वेस्टर आ जाए, और गोवा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट, IT, वो सब डेवलप हो जाए। But let me also tell you what I saw beyond its beaches in India's holiday capital. Goa. What can I say that hasn't been said about Goa's beaches? I don't know anywhere else in the world where you can find excitement like this.